एक जनजाति में राम सिंह नाम का एक राजा था जिसकी दो पत्नियां थीं और दोनों से एक एक बेटा था। राम सिंह का एक भाई देव सिंह था जो अक्सर राम सिंह को सलाह देता रहता था। छोटी पत्नी के बेटे का नाम अशोक था जबकि बड़ी पत्नी के बेटे का नाम अमर था। देव सिंह अशोक की बहादुरी से बहुत प्रभावित था, इसलिए वो अक्सर अपने भाई राम सिंह को सलाह देता कि अशोक को ही सत्ता सौंप दी जाए। एक दिन राजा गंभीर रूप से बीमार हो गया और अपनी मृत्यु शैया पर पहुंच गया। अब जनजाति के लोग आपस में बहस करने लगे कि राजा के किस बेटे को जनजाति का मुखिया बनना चाहिए। छोटे बेटे अशोक को अपनी मां से बहुत प्यार था और अमर से उसकी मां को बहुत प्यार था। जब से सत्ता की बातें चल रही थी तब से अशोक पर जानलेवा हमले होने लगे। एक दिन अशोक नदी में नहा रहा होता है तो अचानक कोई उस पर हमला करता है, लेकिन अशोक उसे मार डालता है। अशोक की जान को खतरा होता है तो उसकी मां उसे अपने पास बुलाकर कहती है कि वो उससे तब तक बात नहीं करेगी जब तक अशोक 1 साल के लिए किसी दूर अनजान जगह पर नहीं चला जाता। अशोक अपनी मां से किया वादा निभाते हुए कहीं दूर किसी दूसरे जनजाति में चला जाता है। इधर अशोक का बड़ा भाई अमर सत्ता संभाल लेता है। अशोक एक अनजान जनजाति में मां की यादों के सहारे 1 साल बिताता है। अनजान लोगों में जीवन मुश्किल लगता है। वो लोगों को ये भी नहीं बता सकता था कि वो राजकुमार और राजा का बेटा है। वो लोगों को अपना नाम भी दूसरा बताता है क्योंकि उसे डर था कि इस अनजान जगह पर कोई मुसीबत ना आ जाए। एक दिन अशोक जंगल में सैर के लिए जाता है। उसे दूर से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। वो आहट को सुनते हुए उसके करीब पहुंच जाता है। सामने एक सफेद कपड़ों में ढकी हुई एक राजकुमारी होती है जिसकी आंखें सुरमई थीं। उसके चेहरे से एक खूबसूरत रोशनी निकल रही थी। अशोक राजकुमारी को देखकर फिदा हो जाता है। वो अपना दिल पूरी तरह हार बैठता है। उसके मन में एक शेर भी याद आ जाता है कि चांद हो या चांद की चांदनी हो, तुम खुदा की कसम मेरी शहजादी हो तुम। अब अशोक का बेचैन दिल और बात करने के लिए बेताब हो जाता है। वो हिचकिचाते हुए राजकुमारी से उसका नाम पूछ लेता है। राजकुमारी अशोक को कहती है कि वो अनजान लोगों से बात नहीं करती। राजकुमारी जरा जल्दी में होती है और वो चली जाती है। अशोक को अब 2 यादें सता रही थीं, एक उसकी मां की याद और दूसरी उस राजकुमारी की याद। अनजान जगह पर अनजान राजकुमारी से मुलाकात उसे और भी उदास कर रही थी। अब उसका दिल हर हाल में दोबारा राजकुमारी को देखना चाह रहा था। एक दिन अशोक राजकुमारी से मुलाकात की उम्मीद में उसी जंगल में दोबारा जाता है। सौभाग्य से उसकी मुलाकात राजकुमारी से हो जाती है। इस बार भी राजकुमारी पानी लेकर जल्दी जल्दी जा रही होती है और कुछ लोग हाथ में तलवार लिए उसका पीछा कर रहे होते हैं। जब ये लोग राजकुमारी के करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं तो अशोक राजकुमारी को उनसे बचा लेता है। राजकुमारी अशोक की बहादुरी और तलवार चलाने की कला से प्रभावित होती है और वो अशोक से एक दिन अपनी इच्छा व्यक्त करती है कि उसे भी तलवार चलाना सिखा दे ताकि वो अपने बाप का बदला ले सके, जो उस जनजाति के सरदार थे जिन्हें उसके भाई ने सत्ता के लिए मार डाला था। राजकुमारी अशोक को अपना नाम भी बताती है। अशोक को राजकुमारी की कहानी से हैरानी होती है कि भला कौन अपने भाई को सत्ता के लिए मार सकता है। अभी 1 साल होने ही वाला था कि अशोक और राजकुमारी ने शादी कर ली। एक दिन अशोक को संदेश आता है कि उसकी मां बीमार है और वो अशोक को देखना चाहती है। अशोक राजकुमारी से 2 दिन में आने का वादा करके अपनी मां को देखने के लिए निकल जाता है। अपने जनजाति में पहुंचकर वो अपनी मां की देखभाल करने लगता है। अपने बड़े भाई अमर से मुलाकात करता है और उसे बादशाहत संभालने पर बधाई देता है। अमर भी छोटे भाई के आने की खुशी में पूरे जनजाति में मेला लगवा देता है। एक रात अशोक अपने घर की तरफ आने लगता है तो रास्ते में कुछ लोग हमलावर होते हैं। वे अशोक पर जानलेवा हमला करते हैं। अशोक उन सबको मार देता है। अशोक को उसका चाचा बलदेव सिंह उन्हें सलाह देता है कि अशोक वापस चला जाए क्योंकि अशोक के आते ही फसाद शुरू हो गया है। ये सब देखकर अब अशोक भी परेशान हो जाता है। एक दिन कोई औरत अशोक के घर में दाखिल होती है और खाने में जहर मिलाती है। जहरीला खाना खाने के बाद अशोक और उसकी मां सो जाते हैं। रात को दोनों को सख्त तकलीफ होती है और मौके पर ही अशोक की मां मर जाती है। अशोक को उसका चाचा बचा लेता है और किसी दूर जगह में छिपाकर अशोक का इलाज करता है। चाचा को अशोक के असली दुश्मन का पता चल जाता है। उधर राजकुमारी अशोक का इंतजार करती है। इंतजार में 2 महीने निकल जाते हैं। आखिरकार राजकुमारी को कोई संदेश देता है कि अशोक को जहर देकर मार दिया गया है। राजकुमारी बहुत गमगीन हो जाती है और मुर्दा दिल लेकर अपने जनजाति में जाती है और अपने चाचा से अपने बाप का बदला लेती है और अपने जनजाति की सरदारनी बन जाती है। 3 महीने के बाद अशोक को होश आ जाता है और वो अपनी मां की मौत की खबर सुनकर बेहद उदास हो जाता है। अशोक के चाचा बलदेव सिंह अशोक को उसके दुश्मन के बारे में बता देते हैं।
अशोक का असली दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भाई अमर होता है, जो अशोक को जिंदा देखना ही नहीं चाहता, ताकि उसके मरने के बाद सत्ता पर अशोक के बजाय उसका बेटा राज करे। अशोक की रगों में अब बदले की आग दौड़ रही थी। अशोक राजकुमारी को लेने पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर राजकुमारी का कोई नामो निशान नहीं होता। कोई फकीर अशोक को बताता है कि राजकुमारी को उसके दुश्मनों ने मार दिया है। अशोक पूरी तरह टूट जाता है। पहले मां फिर अपने प्यार को खोने के बाद अशोक अपनी फौज को बदले की आग लिए अपने भाई के महल में दाखिल हो जाता है और चुन चुनकर अपने भाई सहित सबको मार डालता है। अशोक का चाचा अशोक को बधाई देता है। अशोक अपने चाचा बलदेव सिंह से कहता है कि अभी एक बदला और रहता है। बलदेव सिंह अशोक से पूछता है कि कौन सा बदला। अशोक मुस्कुराकर कहता है कि राजकुमारी का बदला अभी बाकी है। ये कहकर अशोक अपनी फौज को हुक्म देता है कि वो राजकुमारी के दुश्मन चाचा के जनजाति पर हमला करने के लिए तैयार रहे। अशोक को मालूम नहीं होता है कि राजकुमारी ने अपने चाचा को मारकर सत्ता पर वो खुद आ गई थी। अशोक को बताया गया था कि राजकुमारी को उसके चाचा ने मार डाला है। इस वजह से अशोक राजकुमारी के जनजाति पर हमले के लिए तैयार होता है। उधर राजकुमारी को खबर दी जाती है कि साथ वाले जनजाति का राजा हमले के लिए आ गया है। राजकुमारी भी अपनी फौज लेकर मैदान में उतर जाती है। राजकुमारी अपने शरीर को सफेद लिबास में ढककर अपने घोड़े पर सवार होती है। जंग शुरू हो जाती है। तीर चलने लगते हैं। हर तरफ तलवारों की आवाजें सुनाई देती हैं। अचानक अशोक की नजर सफेद लिबास में एक शख्स पर पड़ती है, जो तलवार बिल्कुल अशोक की तरह ही चलाता है। अशोक उसके पास जाता है तो उसका नकाब उतरता है। अशोक देखकर दंग रह जाता है कि ये तो राजकुमारी है। राजकुमारी भी अशोक को देखकर हैरान होती है। दोनों एक दूसरे से गिले शिकवे करते हैं और जंग को रुकवा देते हैं। आपस की गलतफहमियों को दूर करते हैं और दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अपनों में लालच आ जाए तो भाई भी दुश्मन बन जाता है और मोहब्बत से बेगाने लोग भी अपने बन जाते हैं।